प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री विश्वकर्मा एकेडमी की तरफ से मैं डॉक्टर नूतन प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम बात कर रहे थे कॉकरोच के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले के 4 वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाके कॉकरोच को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम की, कॉकरोच के, जिसे बोलते हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो कॉकरोच है या इंसेक्ट्स और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसको हम लैकुनर टाइप सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम आपको ये बता देते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। क्योंकि हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि जो इंसेक्ट है, कॉकरोच है, उसके अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अगर हम एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल दें, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए है यहाँ पे। तो ये हार्ट है। अगर हम हार्ट लें तो हार्ट में एक्चुअली में आपको पता है कि ब्लड भरा होगा, तो हार्ट ब्लड को पंप करेगा। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो यहाँ पर देखिएगा ये आर्टरीज हैं। आपने जब ह्यूमन की बात की होगी तो आपको पता होगा दो चीजें होती है, आर्टरी होती है और वेन होती है। हार्ट के बारे में आपको पता होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी लेकर के जाती है। कहाँ, ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन का है, देखिएगा ये ह्यूमन का है, ये आपको पता है। अगर ह्यूमन का आपको पता है तब तो कॉकरोच का तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो ह्यूमन में, चलो पहले हम ह्यूमन में बताते हैं क्या होता है, कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो हार्ट है, हार्ट से क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा। जब ब्लड को पंप करेगा तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट से दूर लेकर के जाएगा और जो आर्टरी है वो फर्दर क्या हो जाएगी और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी, जो है ब्रांचेस में टूट जाएगी और उसको हम आर्टेरियोल बोलेंगे। ये क्या है आपका, ये आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल। अगर हम इसका आर्टरी की बात करें तो ये आर्टेरियोल बन जाता है ना? ये आपने पढ़ा होगा। अब और इधर जो ऐसी वेसल जो ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से लेकर के वापस में जाती है हार्ट में, उसको हम वेन बोलते हैं। लेकिन वेन डायरेक्टली नहीं ले जा पाएगी, तो यहाँ पर देखो वेन्यूल है, छोटे छोटे वेन्यूल हैं और वेन्यूल मिलकर के वेन बनाते हैं और फाइनली आपका ब्लड चला जाता है हार्ट में। तो ये देखते हैं कि ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट नंबर वन, डिफरेंस नंबर वन देखिए। डिफरेंस नंबर वन जो है कि इसके पास देखिए, हमारे पास आर्टरी होता है और ब्लड को वापस ले जाने के लिए वेन होता है। लेकिन जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसके पास कोई वेन प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए ये भी आर्टरी है और ये भी आर्टरी है। जब ब्लड पंप करेगा तो इधर से भी जाएगा ब्लड, इधर से भी जाएगा। वापस ले जाने के लिए हम, कॉकरोच के पास कोई भी अलग से सिस्टम नहीं है। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ आर्टरी प्रेजेंट होती है, वेन्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, आर्टरी है, ये बात आपको समझ गई, वेन प्रेजेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम आपको बताया कि इसके पास आर्टेरियोल और वेन्योल होते हैं, इसके पास भी आर्टेरियोल वेन्योल जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। अगर हम एक कॉकरोच की बॉडी को अगर डिटेल में बनाए, अगर एक सिंपल सा हम एक कॉकरोच बना के दिखाते हैं आपको, ये इसकी बॉडी कैविटी होगी, इसमें इसके इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, जो भी है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब जानते हो। तो ये बाकी जो जगह होती है, ये जो जगह होती है ये भरी होती है, ये क्या होती है, खाली होती है। और इसी को हम बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलेंगे, हीमोसील। और इसमें जो है कॉकरोच के हीमोसील में भरा होता है हीमोलिम्फ, जिसे हम उसका ब्लड बोलते हैं। एक चीज मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि हमारे अंदर जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो वो दो तीन काम करता है। पहला तो आपको पता है, टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, न्यूट्रिशन को सारे सेल तक पहुंचाएगा और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो भी ले जाएगा।
ताकि उसका बाद में फिल्ट्रेशन हो सके, नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा कौन? ब्लड। यहाँ पर जब भी हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड का ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके पीछे बड़ी बढ़िया साइंस है। क्यों भाई? ऑक्सीजन नहीं करता है तो ऑक्सीजन इसके यहाँ तक कैसे पहुंचती है? तो ऑक्सीजन ना पहुंचने के पीछे ओपन में एक रीजन है। देखिए, ये अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट क्या है? बड़ा ओपन सी पाइप है। देखो यहाँ पर ये आर्टरी है। तो जब मोटे पाइप से कोई चीज सप्लाई करोगे तो प्रेशर बनेगा क्या? प्रेशर नहीं बनेगा। जो ब्लड है वो धीरे धीरे आएगा। ब्लड धीरे धीरे आएगा तो प्रेशर नहीं होगा, तो हर एक सेल तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। तो अगर इसके केस में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में, अगर वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता तो सेल को ऑक्सीजन मिलने में टाइम लगता। और ऑक्सीजन को टाइम मिलने में अगर ऑक्सीजन मिलने में टाइम लगता सेल को, तो सेल तो मर जाती। इसीलिए नेचर ने क्या कर रखा है कि कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दे दिया कि कोई बात नहीं है, आप न्यूट्रिशन पहुंचाइए, नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर के जाइए, लेकिन ऑक्सीजन का काम हम किसी और को दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वगैरह नहीं बन रहा है। तो देखो, ये ब्लड यहाँ से है और हीमोसिल में भर गया, और उसमें जितने जितने धीरे धीरे जितने सेल्स हैं, जो भी सेल्स हैं, वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के माध्यम से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, और यही ब्लड वापस से क्या होता है? ये हार्ट में चला जाता है विदाउट वेन्स या वेन्यूल। यहाँ पर छेद होता है छोटे छोटे, देखो देख रहे हो आप, इनको ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया के रास्ते हार्ट में ये वाल्व इसमें लगा होता है, ये वापस से हार्ट में चला जाता है। तो आपने देखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब सिर्फ आर्टरी है, आर्टरियोल नहीं है, वेन्यूल नहीं है, वेन नहीं है। ब्लड सीधा साइनस में भर जाता है, मतलब हीमोसिल में भर जाता है, और वहां से क्या कर जाएगा? सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? वापस से हार्ट में चला जाएगा। न्यूट्रिशन वगैरह देते हुए, नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट करते हुए वापस से हार्ट में चला जाएगा। ये प्रोसीजर पूरी चलती रहेगी। लेकिन हमारे अंदर बच्चों क्या होता है? ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हर एक सेल तक जाने के लिए प्रेशर ज्यादा चाहिए। तो प्रेशर जब ज्यादा चाहिए बच्चों, तो इसीलिए क्या करता है नेचर ने? आर्टेरियोल बना दिए। और इसमें भी कैपिलरीज होती हैं, आपको पता होता है इसमें कैपिलरीज होती है, क्योंकि आर्टेरियोल हर जगह तक नहीं पहुंच सकती, तो यहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क बना दिया। तो ये कैपिलरीज, आर्टेरियोल, वेन्यूल, ये सारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि आखिर कॉकरोच के अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं कैरी करता है ब्लड। क्योंकि कैरी कर ही नहीं सकता, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होगा तो हर सेल तक पहुंचेगा नहीं। तो पहुंच समझ में आ गया आपको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बड़ा आसान सा है। वैसे हम रट लेते हैं, उसे मजा नहीं आती, रटने से बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। तो ओपन टाइप या इसे लैकुनर टाइप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लड रिमेन फिल्ड इन टिश्यू स्पेसेस आर ब्लड साइनसेस। जो टिश्यू के बीच में स्पेसेस हैं उनको हम साइनसेस बोलते हैं। और बॉडी के बीच में जो कैविटी है बची हुई उसको हम बोलते हैं हीमोसेल। तो देखते हैं, जैसा मैंने बताया, ब्लड इज नॉट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से ब्लड का कोई रिलेशन नहीं। किसके केस में? कॉकरोच के केस में। क्योंकि बिकॉज रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, क्योंकि उसमें बच्चों हीमोग्लोबिन नहीं होता। और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर एब्सेंट है पिगमेंट, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, रेड दिखेगा ही नहीं। और ये काम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, और साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करेगा और वापस से जाके हार्ट में डाल देगा। और बाकी जो आप ये बोलोगे कि इकट्ठा क्यों करता है नाइट्रोजनस वेस्ट? तो नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए अलग सिस्टम आपको बताओ, या एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया, वहां से नाइट्रोजन वेस्ट निकलता रहता है। तो कंपोनेंट क्या क्या होंगे, चलिए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा। ब्लड होता है, सीधी बात। कलरलेस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो बाकी चीजें तो हो सकती हैं। प्लाज्मा होगा, प्रो ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड मतलब आपको डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी से थोड़ी सी कम एडवांस होती है, इसलिए इनको प्रो ल्यूकोसाइड बोलते हैं। और ब्लड ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमोलिम्फ, जैसा आपको बताया मैंने। हार्ट होगा, हार्ट इसमें देखिए ट्यूबुलर होगा, ट्यूब जैसे होंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। और 13 चैम्बर के होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। 13 चैम्बर, 13 चैम्बर। हमारे कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। और इसके पास 13 चैम्बर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे एडवांस है। और ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डॉर्सल मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि कॉकरोच को ऊपर से जब आप देखते हो तो डॉर्सल होता है, उसको पलट दो, उल्टा कर दो, वो वेंट्रल साइड होता है। वेसल्स की बात करें तो ओनली आर्टरी, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, उसको मेन एओर्टा बोलते हैं। वेन्स, कैपिलरीज, ये सब एब्सेंट। साइनस की बात करें
तो ओपन स्पेस वेयर ब्लड इज फिल्ड एंड लार्जेस्ट ब्लड साइनस इज नॉट एज हीमोसिल। तो साइनस वो जगह होता है जहां पर ब्लड भरा होता है, वेरी सिंपल बात है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? हीमोसिल। पूरी बॉडी कैविटी भी बना के बताई थी ना, ये देखो, ये जो खाली जगह है इसी को हमने हीमोसिल बोलते हैं। तो जहां पर भी टिश्यू के बीच में जगह होगी वहां पे ब्लड भरा होगा और उसको हम साइनस बोलेंगे। तो टिश्यू के बीच में जो भी जगह होगी उसको हम साइनस बोलेंगे। तो ये पूरी बॉडी कैविटी में जो जगह बची उसको हम हीमोसिल बोलते हैं। तो हीमोसिल इज अ काइंड ऑफ साइनस ओनली। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में जगह होती है, उसको हम साइनस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, हार्ट की अगर हम बात कर रहे थे ना, ट्यूब शेप होता है, तो देखिए ट्यूब शेप है, ये फनल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो 1 2 3 ऐसे देखेंगे तो 13 आपको 13 चैम्बर का एक हार्ट मिलेगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये देखिए, दूसरा बना दो, है ना, और इनको जोड़ दो, ऐसे ऐसे जोड़ते हुए चले जाओ, 13 चैम्बर। अब क्या होता है बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो पूरी बॉडी कैविटी है कॉकरोच की, तो कॉकरोच को ना यहाँ पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम आप अपने केस में देखे ना, जब हम लंग्स को, जब हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो देखो कुछ मूवमेंट होता है। अगर अपना हाथ पे चेस्ट पे हाथ रख के देखोगे तो, है ना, तो डायफ्राम होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे पूरी बॉडी कैविटी को इसमें दो डायफ्राम लगे होते हैं। ये डायफ्राम है, इसको डॉर्सल डायफ्राम बोलेंगे बच्चों। ये डायफ्राम है, देख रहे हो, ये डायफ्राम है। और इसे वेंट्रल डायफ्राम बोलते हैं। तो इसमें अगर दो पार्टीशन कर दें, भाई किसी रूम में आप सोचो, एक रूम है, उसमें दो पार्टीशन करोगे, एक ये दीवार लगा दी, ये दीवार लगा दी, तो पूरा रूम कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा? 3 पार्ट में बढ़ जाएगा ना। तो ऐसे ही जो पूरा कॉकरोच है वो 3 पार्ट में बढ़ गया। कैसा? अब एक को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ज्यादा इसको, चलो उसको और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये अगर पूरा बॉडी कैविटी हम ले लें तो ये डार्सल डायफ्राम, ये वेंट्रल डायफ्राम। अब ये, इसने पूरे बॉडी को कितने पार्ट में बांट दिया? 3। तो नीचे के साइड में यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है, वेंट्रल लाइन। यहाँ पे देखिए, ये जो है रीजन, ये आपको नर्वस सिस्टम हम आगे बढ़ाएंगे अभी। तो ये नर्वस सिस्टम है, तो ये नर्वस सिस्टम है, इसीलिए इसे बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस। पेरी न्यूरल नाम से ही क्लियर है, नर्वस सिस्टम, पेरी मतलब उसके चारों तरफ, मतलब नर्वस सिस्टम जो है उसके चारों तरफ की जो जगह जहाँ पे ब्लड भरा रहता है बच्चों, उसको पेरी न्यूरल साइनस बोलते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइनस ऐसी जगह होती है यहाँ पे ब्लड भरा रहता है। तो नाम से क्लियर क्लियर हुआ, पेरी, पेरी मतलब चारों तरफ, न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के चारों तरफ जो स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे पेरी न्यूरल साइनस। यहाँ पर देखिए, ये पेरी विसरल साइनस। पेरी विसरल, विसरल मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारा स्टमक, जो भी है। तो कॉकरोच के केस में जो भी विसरल अंदर के इंटरनल ऑर्गन है उनके ऊपर जो चारों तरफ स्पेस भरा होता है, खाली होता है, जिसमें ब्लड भरा होगा, उसको बोलेंगे पेरीविसरल साइनस। और यहाँ पर ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्डियल, कार्डियल में तो समझ गए होंगे आप, हार्ट मतलब क्या हुआ आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ जो जगह होगी उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल साइनस। तो डॉर्सल डायफ्राम का और वेंट्रल डायफ्राम के आने का ये बेनिफिट हुआ बच्चों कि ये पूरा बॉडी कैविटी को 3 पार्ट में बांट दिया। किसने? पेरिन्यूरल साइनस, पेरिविसरल साइनस और पेरिकार्डियल साइनस। आपको समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर, ये देखो, पेरिन्यूरल साइनस है ये पेरिविसरल साइनस है, इसको हम हीमोसील भी बोलते हैं। और ये हार्ट है, और इसके हार्ट के चारों तरफ जो जगह बची हुई है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल साइनस। तीनों साइनस समझ में आ गया। ये डार्सल डायफ्राम है बच्चों, ये वेंट्रल डायफ्राम है। समझ में आ गया? So heart is differentiated into funnel shaped chamber with ostia on either side। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखिए, ये ऑस्टिया है। ऑस्टिया का मतलब क्या हुआ? जिसके थ्रू ब्लड जो है किसके अंदर जाएगा? हार्ट के अंदर वापस चला जाएगा, उसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ब्लड कैसे फ्लो करता है। अब देखो ब्लड कैसे फ्लो करेगा। तो हार्ट से हम लेते हैं कि हार्ट में ब्लड है, देखो, तो हार्ट में ब्लड है, तो उससे वो आगे जाएगा एंटीरियर एओर्टा की तरफ। एंटीरियर एओर्टा का मतलब क्या हुआ भाई? कॉकरोच है तो उसका मुंह का जो साइड है वो क्या हो गया? एंटीरियर। पूंछ का साइड, जो पीछे का साइड है, कॉर्डल स्टाइल, एरियल स्टाइल, जो भी आपको पता है सब, तो वो हो गया पोस्टीरियर साइड, है ना। तो एंटीरियर साइड मतलब हेड की तरफ आगे बढ़ेगा ब्लड, क्योंकि ब्रेन भी वहां है, उसको ब्लड देना है कि नहीं। तो चलो देखो, एंटीरियर एओर्टा से गया, कहाँ चला गया? हेड साइनस में चला गया। अब हेड साइनस से क्या करेगा?
हेड साइनस से ब्लड आगे बढ़ेगा बच्चों और सीधा पहुंचेगा पेरीन्यूरल साइनस में। पेरीन्यूरल साइनस में पहुंच जाएगा ब्लड, और पेरीन्यूरल साइनस में जितने सब न्यूरॉन्स हैं, जितने भी नर्वस सिस्टम है, उसको ब्लड देगा, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह देगा। और वहां से फिर ये जो डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम में छोटे छोटे पोर होते हैं, उनके रास्ते से अब ये आगे बढ़ेगा। कहाँ से आगे बढ़ेगा? अब ये पोर के रास्ते आगे बढ़ जाएगा ब्लड, पहुंच जाएगा पेरीविसरल साइनस। और पेरीविसरल साइनस में ब्लड देने के बाद उसमें से एक मसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एलरी मसल्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा हल्का पार्शियल प्रेशर बनता है, और ब्लड आगे बढ़ जाता है और पहुंच जाएगा ब्लड कहाँ पे? पेरिकार्डियल साइनस। और पेरिकार्डियल साइनस में जाने के बाद वो वापस से हार्ट में एंटर हो जाएगा। तो कितना आसान है प्रोसीजर, देखिए एक बार और रिपीट करते हैं। ब्लड हार्ट से बढ़ा, एंटीरियर एओर्टा के रास्ते से होते हुए पहुंच गया हेड साइनस में, हेड साइनस से पहुंच गया पेरिन्यूरल साइनस में, पेरिन्यूरल से पहुंच गया पेरीविसरल में, पेरीविसरल से पहुंच गया पेरिकार्डियल में, और पेरिकार्डियल से ऑस्टिया के थ्रू पहुंच गया हार्ट में। समझ आ गया? आप यहाँ से चाहो चाहो देख सकते हो, देखो अब आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये ये क्या है आपका? ये हार्ट है, हार्ट से एंटीरियर एओर्टा के थ्रू हेड में गया, हेड से किधर गया? पेरिन्यूरल साइनस, पेरिन्यूरल साइनस से कहा गया? पेरीविसरल, पेरीविसरल से कहा गया? पेरिकार्डियल, और पेरिकार्डियल के थ्रू ऑस्टिया के थ्रू होता हुआ हार्ट में चला गया। बहुत आसान है, प्रेशर कम से कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। एकदम समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी मैंने बताया इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल सेप्टार प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी, उनको डॉर्सल और वेंट्रल डायफ्राम बोला था हमने। दोनों के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको फेनेस्ट्री या स्फिंक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू तो ब्लड आगे बढ़ेगा। जो भी बताए थे ना, देखो यहाँ पे ये पोर्स ये नहीं होंगे तो ब्लड आगे कैसे बढ़ेगा? तो इनको हम फेनेस्ट्री बोलते हैं या स्फिंक्टर बोलते हैं। डायफ्राम डिवाइड करता है हीमोसिल को 3 चैम्बर में, किसमें? पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस और पेरिन्यूरल साइनस। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो चलो बच्चों, जब हमने पढ़ लिया सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लगे हाथ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसी में खत्म ही कर देते। तो जैसा आपको बताया कि ब्लड का रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ब्लड में क्या नहीं होगा? हीमोग्लोबिन नहीं होगा और प्रेशर भी नहीं होता है। तो देखते हैं फिर इसको इसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो ब्लड इज नॉट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन, इन ब्लड रेस्पिरेशन पिगमेंट इज एब्सेंट। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया देखो, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो नलियां, एयर को पहुंचाने के लिए नलियां, नलियों का एक नेटवर्क पूरा बना होता है, पूरी बॉडी में नेटवर्क बना होता है। किसका? नलियों का, ट्यूब्स का, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। और जैसे हमारी नाक है, नाक में 2 छेद होते हैं जिसे हम सांस ले पाते हैं, ऐसे इनके पास ये लैटरल साइड है। ये बच्चों देखना, ये लैटरल साइड है, साइड से लिया हुआ कॉकरोच का फोटो है, ये लैटरल साइड है। ये लैटरल साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं बच्चों, जैसे हमारी नाक में छेद होते हैं, ऐसे इनके अंदर छेद होता है, जिसके रास्ते जो ऑक्सीजन है वो जाएगा, एंट्री करेगा, और उनको हम स्पाइरेकल बोलते हैं बच्चों। बड़ा आसान है। लैटरल साइड में ये जो रेड से मैंने शो किया है आपको, ये क्या है? स्पाइरेकल है। इन्हीं के थ्रू कितने पेयर होते हैं? 10 पेयर, मतलब 20, मतलब 10 इस साइड में और 10 उसके अपोजिट साइड, मतलब 20 होल होंगे जिनसे ब्लड कॉकरोच के अंदर जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन कॉकरोच के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। आगे देखते हैं। 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल, तो 2 पेयर, जैसे 10 बताया ना टोटल, तो 2 पेयर होंगे थोरैक्स रीजन में और 8 होंगे एब्डोमेन में। आपको पता है ये थोरैक्स और एब्डोमेन क्या होता है, सब अच्छे से पता है। तो थोरेसिक रीजन हो गया, इसमें 2 पेयर होंगे और बाकी के जो 8 पेयर है वो यहाँ पे होंगे। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल इज रेगुलेटेड बाय द वॉल, ऑब्वियसली, क्योंकि जो वॉल है, वॉल के थ्रू स्पाइरेकल की ओपनिंग होती है। एंड बियर्स, और उसमें जैसे हमारी नाक के अंदर क्या होता है, नोस्ट्रल के अंदर क्या होता है? बाल होता है। क्यों? एयर क्यों होता है? ताकि जो भी बैक्टीरिया है, डस्ट है, ये अगर हमारे नाक के अंदर जा रही है, लंग्स में जा रही है, तो उसको क्या होता है? वो चिपचिपा होता है और वहां पे चिपक जाता है, ताकि हमारे सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसे इसके अंदर भी क्या होता है? सिलिया जैसे ब्रिसल्स होते हैं, जो कि आने वाली हवा को फिल्टर करते हैं। तो देखो ये स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल के अंदर क्या हुआ? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया भी फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो उसको ट्रैकियल बोलते हैं। और ट्रैकियल के थ्रू जो एयर है वो अंदर पहुंच जाएगी, और जब अंदर पहुंच जाएगी बच्चों, तो क्या होगा आपको पता है कि जो ये मान लिया टिश्यू है या सेल्स है, ये सेल्स है, तो सेल्स में क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन की भारी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी।
ये जो आपका ट्रैक्यूल्स लेकर के आया है एयर, इसके अंदर क्या होता है, ये सब मैं कनेक्टर बना दे रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है तो देख लेना, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो ये ऑक्सीजन ले लेगा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो जो दूसरा सिस्टम अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो ये जो एयर आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो जाएगी, तो ऑक्सीजन इसको मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकाल देगा। बड़ा सिंपल सा है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन ले लेगी सेल और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगी। ये बड़ा सिंपल सा बच्चों हमारा हो गया क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने साथ में खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको बड़े आसान शब्दों में बहुत सारी चीजें आपको आज पता चली होंगी। बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर शब्दों को हम समझ लें तो बायोलॉजी बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, और आपको भूलना नहीं पड़ेगा, आप भूल नहीं पाओगे, और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, जो कि बच्चे रट्टा मार लेते हैं। अब जैसे पेरी न्यूरल है तो सोचते हैं क्या होता है, तो रट्टा नहीं मारना बच्चों को, अपने के समझ के पढ़ना है। तो बच्चों अगर हम हमारे आप रेगुलर क्लासरूम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स चाहिए, जो रेगुलर हमारे टेस्ट सीरीज होती हैं, वो पाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं हम एक नए सिस्टम के साथ, और भी कुछ हम आगे पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।